हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो है कॉनिक सेक्शन की क्लास नंबर 4। इससे पहले आपकी 3 क्लास हो चुकी हैं। जो फर्स्ट क्लास थी आपकी, उसके अंदर हमने आपकी एनसीईआरटी की बुक को देखा था कि क्या क्या हमें पढ़ना है और गवर्नमेंट ने क्या क्या टॉपिक रिमूव कर दिए हैं। ओके, इसके अलावा हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था, तो उसे आप देख लें। सेकेंड वीडियो में हमने सर्कल की जो क्वेश्चन है 11.1 उसे कंप्लीट किया। थर्ड वीडियो में हमने 11.2 को कंप्लीट किया और बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट किया। ठीक है, तो जाके आप उसे एक बार देख लें अगर आप तक अभी तक आपने उसे नहीं देखा है। नाउ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 11.3 यानी कि एलिप्स की। काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ के बाद आपको एलिप्स के अंदर, इस वीडियो देखने के बाद आपको एलिप्स के अंदर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ऑलमोस्ट जितने भी डाउट हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो अब अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, जिससे कि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो कोट है वो देखिए, स्टीव जॉब्स की है। योर टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। तो क्या होता है कि हम जब किसी को देखते हैं, जैसे मान लीजिए किसी बड़े आदमी को देखा, सपोज स्टीव जॉब्स को देखा, तो हम उसकी तरह जीने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ से उनकी थॉट को लीजिए, यानी कि जो उनकी मेंटल की कंडीशन है उसको ऑब्जर्व कीजिए। यानी कि उनकी लाइफ को ऑब्जर्व करें कि वो कैसे कपड़े पहन रहे हैं, कैसे क्या। ये मत कीजिए, किसी दूसरे की तरह जीने से नहीं है आपकी लाइफ बनेगी। खुद को अपनी तरह बनाइए। मतलब ये होता है कि हर इंसान अलग है, हर इंसान अपने आप में यूनिक है। अगर आप किसी फिश को कहोगे, जैसे कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कोई एग्जाम आपसे पास नहीं हुआ, सपोज कीजिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में एबिलिटी नहीं है या फिर कैपेबिलिटी नहीं है या फिर आप में कोई ऐसा है कि आप में कुछ कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है। सिंपल सा एग्जाम्पल समझो कि अगर फिश को आप बोलोगे ट्री पे चढ़ जा, जा पॉसिबल है क्या? नहीं। फिश वाटर में रहती है, यानी पानी में रहती है, तो पानी में अपनी एबिलिटी दिखा सकती है। अगर उसे आप फिश से चढ़ने को बोलोगे या फिर बाहर निकालोगे तो वो मर जाएगी। तो वैसे ही हर इंसान की अपनी कैपेबिलिटी है, अपनी स्ट्रेंथ है, तो उसे समझिए एंड उसके अकॉर्डिंग वर्क कीजिए। देखिए, दुनिया में क्या होता है कि लोग दूसरे को देखते हैं। अक्सर आपके माँ बाप भी बोलते हैं, देखो बेटा वो सीए बन गया, डॉक्टर बन गया। अब हो सकता है कि आप में सिंगिंग की क्वालिटी हो, या फिर आप डिजाइनिंग करना चाहते हो, या फिर जो भी आप एक्स वाई जेड जो भी चाहते हो, या फिर डॉक्टर बनना चाहते हो, आपके आपके माँ बाप बोले कि बेटा ये बन गया, तो वो भी पॉसिबल नहीं होता है ना। जैसे मान लीजिए कोई, अगर कोई इंसान मान लीजिए कोई बड़ी पोस्ट के लिए बनाया, कोई बड़े काम के लिए बनाया, उससे बोला कि क्लर्क बन जा, तो पॉसिबल है वो नहीं बनेगा, उसका दिल भी काम नहीं करेगा, उसमें वो काम कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए अपने आप को पहचानिए और अपनी लाइफ को एक बड़े मुकाम तक लेके जाइए। ओके, एंड अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए, किसी के लिए भी वेस्ट मत कीजिए, सिंपल समझिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिस्ट में जो यहाँ पे कुछ ये देखते हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज है लिस्ट का, वो देखिए। यहाँ पे समझिए, इसको हम ड्राइव भी करेंगे जैसे लास्ट टाइम कहता। An ellipse is the set of all points in a plane, the sum of whose distance from two fixed points in the plane is constant. Then, if the plane cuts entirely across one nave, the cone theta less than alpha less than 90 degree, then the curve of intersection of cone and plane is an ellipse. अभी तो आपकी ये रामायण होगी, कोई बात नहीं, समझ जाओगे। फोकस समझो। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस एंड डिनोटेड बाय ए। मेजर एक्सिस, व्हेन ellipse is drawn along x axis, जब ये ellipse होता है, then the major axis is x, and when ellipse is drawn along y axis, the major axis is y। अगर ऐसा बना हुआ है तो ये हो गया एंड ये हो गया आपका मेजर एक्सिस। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड सेंटर, फोकस एंड सेंटर की डिस्टेंस जो होती है डिनोट हो सकते हैं सी से। द इक्वेशन ऑफ ellipse ये होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर फॉर एक्स एक्सिस, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, इसको ड्राइव करेंगे हम लोग यहाँ पर। रिलेशन बिटवीन ए बी सी, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
Lateral sectum of an ellipse is a line segment perpendicular to the major axis. Perpendicular, ये आपका मेजर एक्सिस, तो इसके perpendicular through any focus and whose end point is lie on the ellipse. Okay. And length of lateral rectum इसे भी देखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स एक्सिस लिए ना ये. Eccentricity of an ellipse is the ratio between distance from the center of ellipse to one of the foci to one of the vertex of the ellipse is called E. इसे इसे लिख करते हैं तो c अपॉन ए, इसको भी देखेंगे हम लोग. Vertical ellipse, in vertical ellipse the denominator of y square is greater than x square. The equation x square upon b square, यहाँ पे देखिए a square से यहाँ पे हो गया b square प्लस y square upon b square इक्वल टू 1 एंड ये हो गया a ग्रेटर देन b. ओके, ये समझ में आ गया आपको. अब हम इसको पूरा, ये तो हो गई आपकी रिवीजन. तो यहाँ से आप लोग इसे फटाफट देखेंगे तो ये इक्वेशन जो काम आने वाली होती है, ये सारी इक्वेशन काम आती है, वो हम देखेंगे. बट अब हम यहाँ पर इसका प्रूफ भी देखेंगे, कैसे जो ये इक्वेशन आई है वो देखेंगे. ओके, तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो एलिप्स आपको समझाया था वो था, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में समझिए, कलेक्शन ऑफ that point whose sum of distance from two fixed point is constant. ये तो हो गया इसके शॉर्ट फॉर्म में जो होती है इसकी, ये होते हैं एक, एंड ये हो गया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हो गया. अब ये जो इसका लाइन का समझो, ये मान लो इसकी बात करें हम लोग, यहाँ पर ये है. ओके, अब यहाँ पर दो पॉइंट है, ये एक पॉइंट है एंड ये एक पॉइंट है. ओके, अब यहाँ समझो इसको हम इस तरीके से ले रहे हैं, तो एक लाइन इस तरीके से है और ये एक लाइन इस तरीके से. ओके, इसे पी पॉइंट मान लो, क्या है ये पी, ये 3 है एंड ये जो आपकी है ये 6 है. ओके, तो इसको हम F1 एंड ये F2. ओके, और एक और लाइन करते हैं हम लोग अलग अलग कलर से, इससे नहीं, इसे कर लेते हैं. तो एक लाइन और इस तरीके से गई एंड ये इस तरीके से गई, ये इस तरीके से यहाँ पर पहुंची. ठीक है, ये भी हमने पी पॉइंट मान लिया. एंड एक और लाइन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ये यहाँ से एंड ये यहाँ पर. ओके, एंड ये जो है ग्रीन है यार, है ना, ये ग्रीन है. जो ग्रीन वाला है वो हमने 4 मान लिया एंड ये आपका 5. और जो ये ब्लू वाला है ये ऑटोमेटिकली हो रहा है ना, इसका ध्यान रखना. तो जो ये ब्लू वाला है इसको हम 7 बोलते हैं और ये हो गया 2. समझो आप. अब यहाँ पर जो ये कलर लिया था हमने, इसकी बात करते हैं इस वाले के लिए. तो P F1 प्लस P F2 कितना हो गया, ये 3. तो यहाँ पे हम लोग 6, 3 + 6 9 हो गया. ओके, वैसे ही अब देखो यहाँ पर समझो, अब जो ग्रीन वाला है वो देख लेते हैं हम लोग, P F1 एंड इसको समझो आप P F2 ग्रीन वाले को, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है ऐसा इसलिए. तो यहाँ पर 4, ये क्या है 4 + 5 = 9 हो गया. एंड अब ब्लू देख लेते हैं हम लोग, P F1 एंड P F2, तो ये कितना है 7 + 2 9. तो ये आपको क्या है, ये एलिप्स, ये क्या है आपका एलिप्स. तो यानी कि P F1 P F2 ये सारे कांस्टेंट आ रहे हैं आपके, है ना, सारी वैल्यू क्या है आपकी कांस्टेंट है. तो इसे हम लिखेंगे P
F1 एंड Pf2 कांस्टेंट। क्या हो गया? कांस्टेंट। तो इसका कहने का मतलब यही था इस लाइन। तो आई थिंक लाइन क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसकी जो भी और लेटेस्ट एक्टर्म सब कुछ लिख लेते हैं ना। तो अब इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं। यहाँ पर ये हो गया आपका एलिप्स एंड यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो इसे हम 2a बोलेंगे। ये हो गया 2a। एंड अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, तो ये भी क्या होगा आपके, इसे हमने 2e मान लिया। एंड यहाँ पर ये आपका F1 F2 एंड ये आपकी क्या है, इक्वल है। ये इक्वल है दोनों, ये जो बीच का पॉइंट है इसका, यहाँ से ये इक्वल है। ओके, तो यहाँ पर जो ये येलो लाइन है वो क्या है, मेजर एक्सिस। ओके, और यहाँ से यहाँ तक ये वाला पूरी लाइन, ये क्या है आपके ए, एंड ये भी पूरी आपकी क्या है ए। तो यानी कि ये हो गया 2a। क्या हो गया? 2a। तो यानी मेजर एक्सिस क्या हो गया? 2a हो गया। पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पर जो ये वाला है पार्ट, ये है, इसे हम बोलेंगे माइनर एक्सिस। क्या बोलेंगे? तो यहां से यहां तक ये बी एंड ये बी, तो ये हो गया आपके सामने 2b। वही बात करेंगे ना, माइनस से कितना हो गया, 2b हो गया। एंड यहां से समझना ध्यान से चीजें को, यहां से यहां तक जो ये है ना मिडिल पॉइंट, ये सी, एंड यहां से यहां तक ये भी क्या है आपकी सी है। तो यहां पर अगर हम बात करें F1 से F2 कितना हो गया, 2c हो गया। कितना हो गया? 2c हो गया। ये क्लियर हो गया, ए हो गया हमारे पास, सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपको। ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। एंड मिडिल में आप ओ मान सकते हैं, तो ओ एफ ये दोनों क्या है, इक्वल। तो डिस्टेंस अब लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन फोकस कितनी है, 2c। मेजर एक्सिस 2a, माइनर एक्सिस 2b। ये हो गया। एंड ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें वर्टिकल में, तो वर्टिकल में ये हो गया एंड एक ये हो गया। तो ये हो गया 2a एंड ये हो जाएगा 2b, क्योंकि ये छोटा है, ये फोकस है, तो ये हो जाएगा 2c एंड ये 2b हो ही गया। और ये मेजर एक्सिस F1 और ये F2। तो बात वही है, कोई ज्यादा चेंज है नहीं। तो इतना आ गया आपको, ये समझ में आ गया होगा। पूरा हमने यहाँ पर समझा कि फोकस बिटवीन कैसे हुआ ये। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन ए बी सी। ए बी सी डायग्राम देखो, ये है, ये ड्रॉ हो गया, ये पॉइंट है, ये फोकस है, ये ड्रॉ किया हमने F1 और ये हो गया F2 एंड ये आपका मिड पॉइंट हो गया, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। एंड यहां से समझो, यहां से यहां तक क्या है, ये है ए, एंड यहां से यहां तक ये भी क्या होता है, ए होता है। ये इक्वल होता है, पता है हम सभी को। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं सी
लिया हमने, तो ये यहाँ तक है काउंट पूरा, और ये F1 F2 हो गया। एंड यहाँ पे जो ये होता है इसको हम बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये इधर से ये पूरा, ये हो गया आपके पास। तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं पहले इस ट्रायंगल का, तो ए सी, तो इसको अगर हम ऐसे लिखता हूँ, रिलेशन ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, पांचवें क्रम से सी स्क्वायर, ये तो हमने लिखा था पहले, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। इसका डेरिवेशन देख लेते हैं कैसे हुआ। देखो पी एफ वन पी एफ टू क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, तो वो क्या होती है, 2a के बराबर होती है, पी एफ वन पी एफ टू इक्वल टू 2a, इसे इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग। अब यहां पर अगर हम बात करें इन ट्राइंगल पी एफ वन ओ, पी एफ वन ओ बात करें हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये पी पॉइंट है ना ऊपर वाला, हाँ पी एफ वन ओ, तो यहाँ पे जो पी ओ स्क्वायर प्लस ओ एफ वन स्क्वायर इक्वल टू सी एफ वन स्क्वायर, अगले क्रम से, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू सी एफ वन स्क्वायर, है ना। अब यहाँ समझो, तो सी एफ वन इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड यहाँ पर पी एफ टू दोनों इक्वल है, तो पी एफ टू भी क्या हो जाएंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सिमिलरली, और यहाँ पे पी एफ 2a के बराबर है, दोनों प्लस कर दो, तो ये दोनों 2 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, सॉरी 2a नहीं है, तो 2a हो गया, 2 से 2 कट गया, बहुत सारे इसका करेंगे, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो हमारे पास ए बी सी का रिलेशन हमने इस तरीके से निकाल दिया, ये डेरिवेशन हो गया। तो ये हम यहाँ पे इस तरीके से रिलेशन बिटवीन ए बी सी देख सकते हैं। ओके, नाउ इसेंट्रिसिटी वो देख लेते हैं। इसेंट्रिसिटी देखते हैं, ये आपका इलिप्स हो गया, ये हो गया माइनर एक्सिस, ये हो गया मेजर एक्सिस, ये हो गया, एंड ये हो गया F1 F2, यहाँ से यहाँ तक ये C हो गया। E इक्वल टू क्या था, C अपॉन A, क्या होता है C अपॉन A, E इक्वल टू C अपॉन A, ये हम यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं। अब हम करते हैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स की, इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिख लेते हैं, फिर बनाइए, ये हो गया, एंड ये आपके एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये फोकस F1 F2, ये आपके ए हो गया, ये आपके भी ए हो गया पूरा, एंड ये भी, एंड ये भी पूरा निकल के आ गया। ओके, तो इसकी इक्वेशन क्या आती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एंड यहाँ पर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, हॉरिजॉन्टल इलिप्स, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। वर्टिकल इलिप्स की बात करें, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स। वर्टिकल इलिप्स की बात करें तो जस्ट इसके अपोजिट इस तरीके से हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन, पहले देख चुके हैं हम लोग, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन बी।
यहाँ पर ये कंडीशन है। अब हम लेते हैं जो लेटेस्ट रेक्टम है वो देख लेते हैं। लेटेस्ट रेक्टम अब देखो इसको कुछ ज्यादा ही हो गया। ये हो गया। तो यहाँ पर ये बन गई लाइन आपके सामने। तो ये जो फोकस पे जा रही है ये सेंटर हो गया एंड ये हो गया एक और फोकस। तो F1 F2 है ना। तो इससे हम बात कर लेते हैं, कोई भी लिखते हैं। समझो ये है आपके पास A B, ये है आपके पास C है ना। इसको हम L मान लेते हैं इतनी। ये क्या है आपका लेटेस्ट रेक्टम। तो यहाँ पर लेटेस्ट रेक्टम होता क्या है, 2b² अपॉन ए। यही होता है 2b² अपॉन ए। कैसा है अब देखो, इक्वेशन वैल्यू फॉर हॉरिजॉन्टल x² अपॉन a² y² अपॉन b² इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हमें पता है, लिखो वी नो पासिंग पॉइंट ऑफ एलिप्स एज सी एल, ये होगा। तो जो पुट है सी एल को करेंगे इक्वेशन के अंदर इस वाली में। तो x² अपॉन a² एंड y² अपॉन b², ये है इक्वेशन, यहाँ पुट करेंगे। तो क्या हो गया c² अपॉन a² एंड यहाँ पर हो गया L² अपॉन b² इक्वल टू 1 एंड L² अपॉन b² इक्वल टू 1 माइनस c² अपॉन a², c² अपॉन a²। तो हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा तो ए इसका माइनस सी इसका बन जाएगा, ये भी इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो यहाँ देखो L² इक्वल टू b² एंड ये a² माइनस c² अपॉन a² एंड वी नो नॉट a² इक्वल टू b² प्लस c² और a² माइनस c² इक्वल टू b², ये हो गया। ओके, तो हम a² माइनस c² लिखते हैं L² इक्वल टू b² अपॉन a² एंड यहाँ पर L² b4 अपॉन a²। तो L को हम यहाँ पे b4 अपॉन a, तो यहाँ पर b² अपॉन a, ये हो गया। एंड यहाँ पर L प्लस L होगा, तो यानी कि b² पूरी अगर कैपिटल मान लें, अरे भाई मतलब ये L है ना, दोनों L है तो टोटल निकालना ना ये भी हमें। तो ये हो गया b² अपॉन a² एंड यहाँ पर ये a² हो गया 2b²। ये हम इस तरीके से लेटेस्ट रेक्टम को हमने यहाँ पे प्रूव कर दी। ओके, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा पूरा हमने कैसे क्या किया है। ये लेटेस्ट रेक्टम की जो इक्वेशन थी वो हमने निकाल दी। तो ये आपका डेरिवेशन है। अब आ जाओ क्वेश्चन पर। ओके, इसको मैं यहाँ पे रख कर रहा हूँ। तो यहाँ पर x² 36 y² कोई भी है, फोकस आपको क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, वर्टेक्स, लेंथ, मेजर एक्सिस, मेजर माइनर एक्सिस, एक्सेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये सब निकालना है हमें लिस्ट की। तो हम यहाँ पे एक तो 1 में कर लेंगे, ये कर लेते हैं ये वाला, एक ये कर लेंगे और एक ये 9, ठीक है 159। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर x² अपॉन 36 y² अपॉन 16 इक्वल टू 1, ये है। तो x² अपॉन 6² एंड y² अपॉन 4² इक्वल टू 1।
डायग्राम बना लो, स्टार्टिंग में बना रहे हैं तब समझ जाओगे आप, है ना। ये हो गया, ये माइनस A0, ये A0, ये है आपके पास पूरा, ये F1, ये F2, ये C, ये C, ये B, एंड यहाँ से यहाँ तक ये क्या आता है आपके पास A होता है, एंड यहाँ से यहाँ तक ये होता है आपके पास A होता है। ओके, तो यहाँ पर इतना हो गया, एंड ये B, ये मान लो। तो इसके अगर पॉइंट मानूं F1 के, तो C0, C0 माइनस का आएगा यहाँ पर इसके, एंड C0 इसके यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, A की वैल्यू 6, एंड B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, एंड A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, दैट मीन 36 इक्वल टू 16 प्लस C स्क्वायर, T आ जाएगी फोकस की ओरिजिन से दूरी यानी कि डिस्टेंस, तो 36 माइनस 16, एंड ये हो गया C20, है ना। तो अब हमें निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। तो C की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो F1 के लिए -20 0, F2 के लिए 20 0, साथ में लिखें तो क्या लिख देंगे हम लोग, ±20 0। ओके, दूसरा वर्टिसेस क्या होता है, एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस ये हो गया मेजर एक्सिस के, तो माइनस ये मेजर एक्सिस है आपका पूरा, तो ये हो जाएगा ±60, और लिखो लेंथ ऑफ, ये हो गया लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है 2a, यानी कि 2 × 6 12 हो गई, एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होता है 2b, यानी 2 × 4, तो कितना हो गया 8 हो गई, है ना। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी C/A ये होती है, तो √20/6, एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b²/a, so 2 × 4²/6, एक मिनट, B4, ठीक है, 2b²/6, तो ये काट दिया, एंड ये हो गया 16/3। तो इस तरीके से हमने सारी चीजें निकाली। ओके, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब है ना यार, थोड़ा टाइम भी कम होता है अपने, तो ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो यहाँ पर अगर आगे बात करें हम लोग, 5 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, 5 नहीं, ये तो कुछ वही सेम ही है ना, 49 36 5 7 ठीक है, हो जाएगा ये तो। या देखो 9 नंबर देखो, सीधा 9 का, 4x² + 9y² = 36, है ना। और इसे डिवाइड करो, तो ये बन जाएगा x²/9 प्लस y²/4, एंड 1 हो गया, तो x²/3² एंड y²/2² = 1, a हो गया 3, b हो गया आपके पास 2, a² = b² + c², तो यहाँ पर c की वैल्यू आ गई आपके पास 9 - 4, तो c = √5, तो c की वैल्यू हो गई आपके पास √5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ऑफिस
कोऑर्डिनेट ऑफ ओके प्लस माइनस रूट 5 0 वर्टिसेस कितना हो जाएगा प्लस माइनस 3 0 लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा 2a यानी कि 2 into 3 6 लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस तो कितना हो गया 2b तो 2 into 2 into 4 and eccentricity is equal to 3 upon a that means root 5 upon 3 and length of lattice rectum 2b square upon a square that means 2 into 4 upon 3 तो ये हो गया 8 upon 3 ओके ये इस तरीके से हमने इसे कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया आपके पास 10 क्वेश्चन इसमें से कर लेंगे अब। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है कि ईच ऑफ फॉलोइंग एक्सरसाइज 10 to 20 फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स एंड सर्टिफाई द गिवन कंडीशन। आपको गिवन कंडीशन सर्टिफाई करनी है। तो 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो यहाँ पर वर्टिसेस दे रखा है आपको प्लस माइनस 5 0 ओके दे रखा है आपको प्लस माइनस 4 इक्वल टू 0। डायग्राम बनाओ। ये हो गया, ये पॉइंट हुआ आपके सामने, ये F1 ये F2 राइट एंड यहाँ पर ये हमें बना दी। तो -4 0 हो गया एंड ये 4 0 हो गया। ओके डेट मीन्स यहाँ से यहाँ तक ये 4 हो गया। कितना हो गया 4 एंड यहाँ पर ये 5 0 माइनस का एंड ये हो गया 5 0 ओके एंड यहाँ से मतलब ये पूरा आपके पास 5 आ गया एंड ये कितना आ गया आपके पास 5 आ गया। तो सारी चीजें हमने क्लियर कर दी जो भी हमारे पास गिवन था। इक्वेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 सी इक्वल टू 4 है ए इक्वल टू 5 है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये होता है ना। तो यहाँ पर आपके पास सी गिवन है 4 और ए इक्वल टू है 5 और बी हमारे पास है नहीं, बी हमारे पास अभी है नहीं इसका, तो बी निकाल लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर से। पहले जो निकाल चुके हैं सी तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया तो 25 माइनस 16 9 बी इक्वल टू 3। तो यहाँ पर इक्वेशन हमने रख सकते हैं। अब रख दोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 25 एंड वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 इक्वेशन आ गई है ना। तो ये क्लियर हो गया। अब हम इसमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर देख सकते हैं लास्ट में 20 नंबर। नंबर देखते हैं क्या है। समझो यहाँ पर ऐसे समझ लो है ना। मेजर एक्सिस on the x-axis and passes through the point 4 3 and 6 2। डायग्राम बनाया ये है। इस ये पॉइंट मान लो 4 3 एंड ये पॉइंट है 6 2 इससे निकलता है। ये पॉइंट हमें पता नहीं है। हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना। तो एक्स स्क्वायर पहली कंडीशन जो है के लिए तो 4 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये 16 अपॉन ए स्क्वायर एंड 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ये हो गई इक्वेशन 1।
अब हमारी देखते हैं दूसरी इक्वेशन। तो सिमिलरली दूसरी भी क्या हो जाएगी, 36 अपॉन ए स्क्वायर एंड 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अब आगे लिखो, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, समझो। मल्टीप्लाई लिखो यहाँ पर, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट y4 एंड इक्वेशन टू y9। ठीक है, समझो क्या कर रहे हैं हम लोग। इसको जैसे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर इक्वेशन ये वाली, तो 36 हो गया, एंड इसको किया तो हमारे पास ये भी 36 हो जाएगा, है ना। तो हम इसको काट देंगे बाद में, तो कितना आ जाएगा 64 अपॉन ए स्क्वायर 36 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड 30 ये हो गया आपके सामने 4 ए स्क्वायर एंड ये 36 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 9। काट दो, यहाँ से हमारे पास ये हो गया एंड यहाँ से हम निकाल देंगे, तो 64 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 324 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू -5। ओके, सॉल्व कर लेंगे, 260 अपॉन ए स्क्वायर एंड -5 माइनस से माइनस कट गया एंड हमारे पास ए स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 52। कितनी आ गई, ए स्क्वायर कितनी आ गई आपके पास 52 एंड ए की वैल्यू हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई √52। तो अगर ए की वैल्यू √52 है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 16 अपॉन 52 ए स्क्वायर प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सॉल्व कर लेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू 30 आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद देख लेना हम लोग। तो ये हो गया 30। ओके, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 53 एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 30 इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये इसकी फाइनल इक्वेशन आ गई। ओके, तो ये हो गया इक्वेशन। अब हमारे पास, अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लें आगे, तो 53 है ना, सॉरी ये कितना 52 आएगा, 52। ओके 52 है ना। तो इसको आप सिंपली एडिशन लेके सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 वाई स्क्वायर इक्वल टू 52 ये आपके पास आ जाएगा। ओके, तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से आपकी ये 11 पॉइंट, आई थिंक 3 है कि 4 है यार, देखो 3 है ना, ये 4 है। हम्म, 11.3 कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें 11.4 देखेंगे एंड उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप रिव्यू करें, इसको देखें एंड प्रीवियस वीडियो उसको भी देखेंगे। ओके।